जब वोट डालें तो लाजमी पार्टी के लीडर का माजी देखें। 8 फरवरी को आगे बढ़ो और दुरुस्त फैसला करो और शेर पर मोहर लगाओ। शहबाज शरीफ का फर्रुखाबाद में जलसे से खिताब, बोले हमने गालम गलोच और इल्जाम तराशी नहीं की। मेरा लीडर नवाज शरीफ है जिसने मुल्क से दहशत गर्दी का खात्मा किया। मैं कोई राम कहानी नहीं सुना रहा। नवाज शरीफ के सामने उनकी बेटी को गिरफ्तार किया गया। हमने नौजवानों को गालम गलोच नहीं सिखाई। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर कार उलटने से एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक हो गए। अफसोसनाक हादसा लाहौर सियालकोट मोटरवे पर काला शाह काकू के करीब कार का टायर फटने से पेश आया। हादसे में 3 अफराद मौका पर ही दम तोड़ गए जबकि एक खातून शदीद जख्मी होगी। जराये के मुताबिक हादसे का शिकार फैमिली उम्रा की सआदत से वापसी पर लाहौर एयरपोर्ट से संबड़ियाल जा रही थी, जहां बाकी अफराद की लाशों को THQ अस्पताल मुरीद के जबकि जख्मी खातून को तशवीशनाक हालत में लाहौर मुंतकिल किया गया जो अस्पताल में दम तोड़ गई। मरने वालों की शनाख्त हमायूं भट्ट, अहमद भट्ट, रूही के नाम से हुई है। सरगोदा में कत्ल की लर्जा खेज वारदात, जायदाद तनाज़े पर नौजवान ने भाभी भतीजे को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। शेरपाव चौक में अली इमरान ने अपने सगे भाई को भी गोली मारकर जख्मी कर दिया। वाक़े के बाद पुलिस मौका पर पहुंच गई। पुलिस ने लाशें और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। RTO सरगोदा शारिक कमाल सदीकी ने रिपोर्ट तलब कर ली है। और भारतीय पंजाबी गुलकारा सतिंदर सत्ती 50 रुकनी वफ्द के हमराह करतारपुर पहुंच गईं। करतारपुर इंतजामिया की जानिब से अदाकारा को तहाइफ भी पेश किया गए। सतिंदर सत्ती ने लंगर खाने में अपने हाथ से रोटियां बनाई, लंगर भी खाया। कहा, पहली बार पाकिस्तान आई हूं, यहाँ हर फनकार, पीर, फकीर और बासी को सलाम पेश करती हूँ। पाकिस्तानी फनकारों को सुनकर सीखा, यहाँ आकर बहुत खुशी हुई। हुकूमत पाकिस्तान और दरबार इंतजामिया की मेजबानी और बेहतरीन इंतजामात पर दिल से शुक्रगुजार हूं। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान अकरम और मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि सर्द मौसम में गर्मा गर्म गजरेला मिल जाए तो सर्दी का मजा दोबाला हो जाता है। कोट अदू में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही शहरियों ने गजरेले की दुकान का रुख कर लिया। मजीद जानते हैं अमीर हमजा से। जी अमीर हमजा। गाजर का हलवा पाकिस्तान में सर्द मौसम की रिवायती सौगातों में से एक है। ठिठुरते मौसम में शहरी गाजर का हलवा निहायत शौक से खाते हैं। इनका कहना है कि ये एक सेहत बख्श ग़िज़ा है। गाजर के हलवे पे सजा खोया और ड्राई फ्रूट देखकर ही मुंह में पानी भर आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सर्दी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से बच्चों ने फरमाइश की है कि हमें गजरेला ला कर खिलाएं। यह हमारे शहर की पुरानी कदीमी दुकान है। यहाँ पे देसी घी से गजरेला तैयार किया जाता है और इनसे हम अमूमन तमाम बेकर्स की ऐड में इन्हीं से लेकर जाते हैं। इनका गजरेला बहुत अच्छा है। जबकि दुकानदार का कहना है कि खालिश दूध, देसी घी, खोए और ड्राई फ्रूट डालकर स्पेशल गाजर का हलवा तैयार करते हैं, जिसे शहरी बहुत पसंद करते हैं। ये जो हमारा गजरेला है, ये हम प्योर देसी घी में बनाते हैं और इसके अंदर हम ड्राई फ्रूट्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें डालते हैं जिससे इसका मज़ा और मेयार दुबाला हो जाता है। और ये हमारे आबा अजदाद तकरीबन 50 सालों से बना रहे हैं और हम लोगों की खिदमत कर रहे हैं। गाजर का हलवा जिस्म को न सिर्फ तवानाई बल्कि हरारत भी देता है। दिसंबर की सर्द रातों में दोस्तों के साथ गर्मा गर्म गजरेला मिल जाए तो सर्दी का मज़ा दुबाला हो जाता है। कैमरा टीम के हमरा अमीर हमजा, कोहिनूर। FIA ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इंसानी स्मगलिंग में मुलविस 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल इस्लामाबाद ने ऑपरेशन किया। मुल्जिमों ने बैरून मुल्क मुलाजमत का झांसा देकर शहरियों से लाखों रुपए बटोरे थे।
इस हवाले से मजीद बात करते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने डेप्टी ब्यूरो चीफ मुस्तफा हुसैन खान से। इस हवाले से मजीद बात करते हैं डेप्टी ब्यूरो चीफ मुस्तफा हुसैन खान से। जी मुस्तफा, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, FIA ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल इस्लामाबाद की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है जो डिप्टी डायरेक्टर साइम सुल्तान की ज़ेर निगरानी की है। इस अहम कार्रवाई के दौरान इंसानी स्मगलिंग में और वीजा फ्रॉड में मुलव्वस 2 मुल्ज़मान अली नुमान और कासिम रजा गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मुल्ज़मान को G9 मरकज इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया जो फॉरेन स्टूडेंट प्लानर के नाम से गैर कानूनी अदारा चला रहे थे। ये गिरफ्तार होने वाले मुल्ज़मान बगैर लाइसेंस शहरियों को बैरून मुल्क मुलाजमत का झांसा देकर लाखों रुपए वसूल करने में मुलव्वस थे और इसके अलावा वो बगैर ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर लाइसेंस के पासपोर्ट वसूल कर रहे थे। छापे के दौरान मुतअद्दिद पासपोर्ट, सफरी दस्तावेजात और एग्रीमेंट बरामद कर लिए गए हैं। ये दोनों मुल्ज़मान बैरून मुल्क मुलाजमत के जाली इश्तिहारात सोशल मीडिया पर लगाते थे। इन मुल्ज़मान ने मासूम शहरियों को लिथुआनिया भिजवाने के नाम पर फीकस 30 लाख रुपए वसूल करने की कोशिश की। सब इंस्पेक्टर हादी प्रस्तान ने अपने छापामार टीम के जरिए कार्रवाई करते हुए इनको गिरफ्तार कर लिया, मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया है। तर्जुमान FIA ने मजीद बताया कि इस गैंग के सरगना को गिरफ्तार करने के लिए छापे मारे जा रहे हैं और गिरफ्तार मुल्ज़मान से मजीद तफ्तीश जारी है। जी ठीक है मुस्तफा खान, बहुत शुक्रिया आपका। गुलबहार सर्कल पुलिस की स्ट्रीट क्राइम्स के खिलाफ अहम कार्रवाइयां। स्ट्रीट क्राइम्स, राहदानी, चोरी, मोटर कार, मोटरसाइकिल स्नैचर्स, लिफ्टर समेत मनशा स्मगलिंग में मुलव्विस गैंग्स गिरफ्तार कर लिए। SP फकीराबाद डिवीजन उसामा अमीन चीमा की हिदायत पर ASP गुलबहार मोहम्मद हसीम अशरफ की जेर निगरानी SHO थाना गुलबहार उमर अफरीदी और SHO थाना फंदू आकिब खान ने मौसर हिकमत अमली के तहत मुख्तलिफ इलाकों में वारदातें करने वाले खतरनाक गैंग्स के 11 अरकान गिरफ्तार कर लिए। ASP गुलबहार हसीब अशरफ ने बताया कि मुल्ज़मान के कब्जे से छीनी और चोरी किए गए 8,09,000 रुपए, जेवरात, कार, 5 मोटरसाइकिल्स, मोबाइल फोन्स बरामद कर लिए गए हैं। असले में 1 क्लाशनकोव, 26 पिस्तौल और मुतादिद कारतूस शामिल हैं। इसी तरह मनशार डीलों के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान 30 किलोग्राम चर्स, आधा किलो से जायद आइस, 6 किलोग्राम हीरोइन और सैकड़ों बोतल शराब भी पकड़ी जा चुकी है। पुलिस ने मोटरसाइकिलों और मोबाइल फोन्स के मालिकान को हवाले कर दिया है। मुल्ज़मान ने दौरान तफ्तीश पेशावर के मुख्तलिफ थानों की हदूद में मुतादिद वारदातों में मुलव्विस होने का एतराफ किया है। DPO हरिपुर मोहम्मद उमर खान के अहकामात की रोशनी में इंचार्ज ट्रैफिक वार्डन इलियास फरीद ने DSP ट्रैफिक शहजादी नुशाद गिलानी की जेर निगरानी मुख्तलिफ मकामात पर गलत पार्किंग, वन व्हीलिंग और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां की। कार्रवाइयों के दौरान मुतादिद को वार्निंग दी गई। टंडू आदू में ओडेरो लाल वेलफेयर की जानिब से 250 जोड़ों की इज्तिमाई शादी सर अंजाम दी गई, जिसमें 100 मुसलमान, 100 हिंदू और 50 मसीह जोड़े शामिल थे। रिपोर्ट कर रहे हैं आतिफ अराई। सांगड़ की तहसील टंडो आदम के निजी हाल में ओडेरो लाल वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से सालाना 250 जोड़ों की इज्तिमाई शादी की तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें 100 मुसलमान, 100 हिंदू, 50 मसीह जोड़े शामिल थे। अपने मजहब की रवायत के मुताबिक शादी के बंधन में बंध गए। तकरीब में सियासी व समाजी शख्सियात में बड़ी तादाद में शिरकत की। शादियों के बारे में कि ये इंसानियत की जो दरस है ओडेरो लाल साईं का, जिसमें उन्होंने हिंदू मुस्लिम भाईचारे का दरस दिया हुआ है, उसी पैगाम के तहत ये काम करते हैं। और एक ये भी है कि सिंध की धरती की मिट्टी में ये तासीर है कि कोई भी सिंधी वो नेकी के जज्बे के सब बगैर हो नहीं सकता। ये हमारे मिट्टी के खुमेर में शामिल। ये कि आप देख रहे हैं इतनी बड़ी क्वांटिटी में तकरीबन 250 जोड़ों की शादी और एक छोटी सी कोशिश और एक ये ओडेरो लाल वेलफेयर की जो कोशिश है, जिसमें बाबा राजकुमार की इस कोशिश को मैं सराहती हूँ
और मुबारकबाद पेश करती हूँ। कुमार प्रिमिलानी, चीफ कोऑर्डिनेटर उड़ाल वेलफेयर टंडो आदम, डायरेक्टर माइनॉरिटीज IIPL। आज यहाँ पर उड़ाल वेलफेयर टंडो आदम की जानिब से 250 इज्तिमाई शादियाँ का प्रोग्राम अरेंज किया गया है, जिसमें 100 मुस्लिम, 100 गैर मुस्लिम, 50 क्रिश्चियंस हैं। हमारा जो मैसेज है वो है खिदमत रब के लिए, खिदमत सबके लिए। तो यहाँ समाजी व सियासी शख्सियत ने उडेरो लाल वेलफेयर के इस इकदाम को सराहते हुए कहा कि ऐसी इज्तिमाई शादियों का प्रोग्राम दूसरे शहरों में भी होना चाहिए, ताकि इस महंगाई के दौर में गरीब माँ बाप अपने बेटी और बेटों की शादी कर सकें, अपने फ़राइज़ अदा कर सकें। कैमरामैन टीम के साथ आतिफ अली अराई, कोहिनूर। खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जुड्डू में अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से रूरल हेल्थ सेंटर में 26वां सालाना फ्री आई कैंप लगाया गया। डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास डॉक्टर रशीद मसूद ने फ्री आई कैंप का इफ्तिताह किया। कैंप के मुख्तलिफ शोबों का तफसीली दौरा किया और कैंप में दाखिल मरीजों से खैरियत दरियाफ्त की और इंतजामात का जायजा लिया। फ्री आई कैंप के नाजिम अजहर जमील आराई ने डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास को अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से गुज़श्ता 26 साल से लगाए जाने वाले फ्री आई कैंप्स और अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से तालुका झुड्डू में किए गए फलाही कामों और सरगर्मियों के हवाले से ब्रीफिंग दी। अल खिदमत फाउंडेशन सिंध के डिप्टी डायरेक्टर बराए हेल्थ डॉक्टर शमशाद अली खान, असिस्टेंट कमिश्नर झुड्डू शबीर जान जसकानी, मुख्तियार कार अली शेर समीजू, PPHI के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जिठानंद दीगर भी मौजूद थे। और अब आपको बताएं कि चिश्तिया में अदम अदायगी पर सार्फिन के मीटर उतारने वाला इदारा खुद नादहिंदा निकला। वापडा चिश्तिया म्यूनिसिपल कमेटी का 17 करोड़ रुपए का नादहिंदा अदम अदायगी पर वापडा दफ्तर सील कर दिया गया। वापडा चिश्तिया ने म्यूनिसिपल कमेटी के 37 केनाल अराजी का किराया अदा नहीं किया। म्यूनिसिपल कमेटी ने मुतादिद बार वापडा को नोटिस जारी किए, लेकिन वापडा ने रकम की अदायगी नहीं की, जिस पर म्यूनिसिपल कमेटी ने वापडा के दफातर को सील कर दिया है। पाकिस्तान के बेशतर इलाके गुर्बत और तंगदस्ती का शिकार। ऐसे में सैलाब मुतासरा इलाकों में लोगों को किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, ये जानते हैं कोट मिठन से AD आमिर की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के बेशतर इलाके गुर्बत और तंगदस्ती का शिकार हैं, खसूसन सैलाब मुतासरा इलाकों में जहां लोग रोजगार के लिए शदीद परेशान हैं, वहां घर बनाना तो दूर की बात, घर में पानी की दस्तयाबी के लिए हैंड पंप लगाना भी इंतहाई मुश्किल। बहुत से ऐसे खानदान हैं जो सर छुपाने के लिए तिनकों और लकड़ियों को जोड़कर अपना साहिबान बनाकर जिंदगी बसर करने पर मजबूर है। उनमें इन जैसे माजूर अफराद का क्या हाल होता होगा। ये रशीद अहमद जो रोड एक्सीडेंट में टांगों से माजूर हो गया था, 6 किलोमीटर का सफर तय करके अपनी फरियाद लेकर हमारे पास पहुंचा। इसके घर में पीने के पानी के लिए हैंडपंप की अशद जरूरत है और साथ इसके चलने फिरने का वाहिद जरिया ये व्हील चेयर है जो कि नाकारा हो चुकी है। मैं उठू करी में घिली ना मरी ना आया रेड़ी ते नलका है कहना तंग थी ना गरीब तुसा यो मेहरबानी करो। रशीद अहमद जैसे सैकड़ों ऐसे अफराद हैं जिन्हें हैंड पंप की या फिर व्हील चेयर की बहुत जरूरत है। उनका कहना है कि झोंपड़ियों में गुजारा तो हो सकता है, मगर व्हील चेयर और घर में पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए हैंड पंप का होना इंतहाई जरूरी। इन बेसहारों को किसी ऐसे मसीहाओं की तलाश है। जमात इस्लामी ही वाहिद जमात जो इस वक्त मुश्किलात का शिकार है, मुल्क और अवाम को मसाइब से निकाल सकती है। लियाकत बलोच का चकवाल में इलेक्शन मुहिम के सिलसिले में कन्वेंशन से खिताब, कहा जब तक अवाम के मुंतखब नुमाइंदे अवाम जैसे और अवाम में से मुंतखब होंगे तब तक मुल्की हालात बदल सकते हैं, न मुल्क में बसने वालों की हालत बदल सकती है। जिससे उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली मलिक इफ्तिखार ऐवान, उम्मीदवार सूबाई असम्बली मोहम्मद अशरफ आसिफ ने भी खिताब किया। वर्कर्स कन्वेंशन में जमात इस्लामी के कारकुनों और आम अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सियालकोट पुलिस ने जराइम पेशा अफराद के खिलाफ घेरा तंग कर दिया है। पुलिस ने डकैती और चोरी की वारदातों में मुलविस तोकीर और 13 डकैत गैंग के सरगना समेत 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान में तोकीर उर्फ तीरा, शम्स अलियास और शाहजेब शामिल। कब्जे से लाखों रुपए मालियत का माल मसरूका, नकदी 2,50,000 रुपए, 4 मोटरसाइकिलें, रिक्शा, 6 मोबाइल फोन्स और असलहा बरामद कर लिया गया। DPO सियालकोट ने पुलिस टीम में शामिल अफसरान और मुलाजमीन को तोकीर और तीरा गैंग को गिरफ्तार करने पर तारीफी सर्टिफिकेट और नकद इनाम देने का ऐलान किया है।
اسسٹنٹ کمشنر راجنپور نے تجاوزات کے خلاف آپریشن شروع کر دیا۔ اسسٹنٹ کمشنر راجنپور محمد عامر جلبانی نے انکروچمنٹ انچارج رانا انتظار علی کے ہمراہ لاری اڈا کوٹ مٹھن اور مین قائد اعظم بازار کا وزٹ کیا۔ انکروچمنٹ آفیسر رانا انتظار علی نے ایڈمنسٹریٹر محمد عامر جلبانی کو بریفنگ دی، جس پر ایڈمنسٹریٹر نے انکروچمنٹ آفیسر کو تجاوزات کو فوری ہٹانے کی ہدایت جاری کر دی۔ انکروچمنٹ انچارج رانا انتظار علی کا کہنا تھا کہ ایڈمنسٹریٹر محمد عامر جلبانی کے احکامات کی روشنی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری رہے گا۔ کسی بھی دکاندار کو تجاوزات کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اور ناظرین، غیر قانونی افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید 1207 افغان باشندے واپس چلے گئے۔ گزشتہ روز جانے والے 1207 افغان شہریوں میں 374 مرد، 319 خواتین اور 514 بچے شامل تھے۔ اب تک پاکستان چھوڑنے والے غیر قانونی افغان باشندوں کی کل تعداد 4,53,000 سے زائد ہو گئی ہے۔ افغان باشندوں کی واپسی کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ افغانستان روانگی کے لیے اب تک 112 گاڑیوں میں 131 خاندانوں کی اپنے وطن واپسی عمل میں لائی گئی ہے۔ سرگودا میں قتل کی لرزہ خیز واردات، جائیداد تنازع پر نوجوان نے بھابھی بھتیجے کو قتل کر کے خودکشی کر لی۔ شیرپور چوک کے علی عمران نے اپنے سگے بھائی کو بھی گولی مار کر زخمی کر دیا۔ واقعے کے بعد پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ پولیس نے لاشیں اور زخمی کو ہسپتال منتقل کر دیا۔ RPO سرگودا شارق کمال صدیقی نے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ دوسری جانب سخی سرور میں دھند نے ڈیرے جما لیے ہیں۔ دھند کی وجہ سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ شہریوں نے گرم ملبوسات اوڑھ کر سردی کی شدت کو کم کرنے کے لیے ہوٹلوں کا رخ کر لیا، جہاں پر گرما گرم چائے پی کر خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے پر کار الٹنے سے ایک ہی خاندان کے 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ افسوسناک حادثہ لاہور سیالکوٹ موٹر وے پر کالا شاہ کاکو کے قریب کار کے ٹائر پھٹنے سے پیش آیا۔ حادثے میں 3 افراد موقع پر دم توڑ گئے، جبکہ ایک خاتون شدید زخمی ہو گئی۔ ذرائع کے مطابق حادثے کا شکار فیملی عمرے کی سعادت سے واپس پر لاہور ایئرپورٹ سے سنبھریال جا رہی تھی۔ جاں بحق افراد کی لاشوں کو THQ ہسپتال مرید کیے، جبکہ زخمی خاتون کو تشویشناک حالت میں لاہور منتقل کر دیا گیا، جو ہسپتال میں دم توڑ گئی۔ مرنے والوں کی شناخت حمایہ بٹ، احد بٹ اور روحی کے ناموں سے ہوئی ہے۔ پاک پتن پولیس نے رواں سال 46 ڈکیت گینگ گرفتار کر کے 50 کروڑ 60 لاکھ مالیتی 13 کاریں، 618 موٹر سائیکلیں، 350 تولے سونا ملزمان سے برآمد کر کے ورثہ کے حوالے کر دیا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں طارق چشتی۔ رواں سال جرائم پیشہ افراد کے لیے کافی بھاری ثابت ہوا۔ پاک پتن پولیس نے 46 ڈکیت گینگز کے 200 ڈاکوں سے 13 کاریں، 618 موٹر سائیکلیں، 7 ٹریکٹر، 4 مزدہ ٹرک، 350 تولے سونا سمیت برآمد ہونے والا مال مسروقہ DPO پاک پتن کیپٹن ریٹائرڈ طارق ولایت نے مدعیان کے حوالے کیا۔ پتن پولیس نے سال 2023 میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ اپنی مختلف کارروائیوں کے دوران 48 ڈکیت گینگز کے 200 ممبران کو گرفتار کیا گیا۔ ان ڈکیت گینگ سے انٹروگیشن کے دوران 50 کروڑ روپے مالیت کا مال مسروقہ برآمد کر کے اصل مالکان کے حوالے کیا۔ پولیس نے 2000 سے زائد سنگین مقدمات میں انتہائی مطلوب خطرناک اشتہاری مجرمان کو گرفتار کر کے بھاری اسلحہ برآمد کیا۔ اس سال 2200 اشتہاری مجرمان کو گرفتار کیا گیا اور 2300 عدالتی مفروران کو قانون کے کٹہرے میں لایا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پاک پتن پولیس نے ناجائز اسلحہ کے خلاف اپنی مہم کو تیز کیا اور 1150 مقدمات ناجائز اسلحہ رکھنے والے ملزمان کے خلاف درج کیے گئے۔ پولیس حکام کے مطابق جرائم پیشہ افراد کے خلاف مؤثر کارروائیاں کرنے والے پولیس افسران کو DPO پاک پتن کی طرف سے تعریفی سرٹیفکیٹ اور نقد انعامات بھی دیے گئے۔ طارق ناظرین، پھولوں کا شہنشاہ گلاب محبت کے اظہار کے ساتھ ساتھ غم اور خوشی کا بھی ساتھی ہوتا ہے۔ اس کی پتیاں نہ صرف استقبال کے لیے نشاور کی جاتی ہیں، بلکہ انسان کی آخری آرام گاہ قبر پر بھی نشاور کی جاتی ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں کیسر چودھری۔ گلاب جیسی رنگت اور خوشبو کسی اور پھول میں کہاں۔ اپنی رنگت اور خوشبو کی وجہ سے اسے پھولوں کی فہرست میں نمایاں مقام حاصل ہے۔ اس لیے گلاب کے پھولوں کو تمام پھولوں کا شہنشاہ کہا جاتا ہے۔ مذہبی یا قومی تہوار یا پھر خوشی اور غمی کا موقع ہو، گلاب کا پھول انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھولوں سے گلدستے اور ہار بھی تیار کیے جاتے ہیں۔ یہ پھول جو ہے یہاں اس ٹائم کھڑا ہوں پھولوں والوں کے پاس، یہ گلاب کے جو پھول ہیں اچھے پھول ہیں، دنیا سجاوٹ کے لیے لی جاتی ہے، گھروں میں لیے
कब्रिस्तान में भी ये फूल इस्तेमाल होते हैं गुलाब के, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसे खास अहमियत दी है। अल्लाह ताला ने तरह तरह के फूल पैदा किए हैं, लेकिन इनमें गुलाब के फूल को अहमियत हासिल है। अपनी शनाख्त के एतबार से, रंगत के एतबार से, ज़ौक़ व जमाल की तस्कीन के एतबार से, खुशी का मौका हो या गम की कैफियत हो, ये गुलाब का फूल इंसान के साथ होता है। ये फ्लावर होता है, गुलाब का फ्लावर होता है, गेंदे का फ्लावर होता है, गुल दाउदी होती है, चमेली होती है। जो फ्लावर की डिमांड कस्टमर करता है हम वो उसकी पूरी कर देते हैं, उसके हिसाब से हम पेमेंट और माकूल पेमेंट लेते हैं। जबकि इसकी पत्तियां न सिर्फ इस्तकबाल के लिए निछावर की जाती हैं, बल्कि इंसान की आखिरी आरामगाह यानी कब्रों पर भी निछावर की जाती हैं। ये खूबसूरत फूल न सिर्फ बहार की आमद का पता देते हैं, बल्कि कुदरत के हसीन रंगों को भी। तरंडा मोहम्मद पनाम है। जमात इस्लामी के उम्मीदवारों ने नवाही इलाके ठल हमजा में इलेक्शन दफ्तर कायम कर दिया है। इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह उम्मीदवार कौमी असम्बली हल्का N169 काजी मोहम्मद समी और उम्मीदवार सूबाई असम्बली PP 255 कलीमुल्लाह भुट्टो ने किया। उम्मीदवारों का कहना था, हमने बार बार दो खानदानों को मौका दिया जिसके नताइज सबके सामने हैं। अगर हम हकीकी तब्दीली चाहते हैं तो हमें सिराजुल हक का साथ देना होगा, तराजू पे ठप्पा लगाना होगा, तब जाकर मुल्क में हकीकी तब्दीली आएगी और मुल्क तरक्की करेगा। कोट राधा किशन और गिरदोनवा में लोड शेडिंग के नाम पर 16 घंटे से जायद गैस की बंदिश की जाने लगी है। मुतादिद गुंजानाबाद इलाकों में कम प्रेशर के बायस 12 घंटे गैस बंद रहना मामूल बन गया है। मुजरे के बाद सुई गैस लोड शेडिंग की पॉलिसी जहां घरेलू सार्फिन के लिए मुश्किलात में इजाफा कर रही है, वहीं कारोबारी जिंदगी भी तबाह हो जाएगी। शहरियों का कहना है कि इस महंगाई के दौर में बाजार से महंगे दामों सिलेंडर नहीं खरीद सकते। फौरी सुई गैस लोड शेडिंग का फैसला वापस लिया जाए। इलाहाबाद में मोटरसाइकिल चोरी और स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में इजाफा हो गया है। शहरी अदम तहफ्फुज का शिकार होने लगे हैं। थाना इलाहाबाद की हुदूद में मस्जिद के बाहर से शहरी का मोटरसाइकिल चोरी करने वालों की CCTV फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली है। आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। इलाहाबाद में मोटरसाइकिल चोरी और स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में इजाफा हो गया है। आपको बताते चलें कि इलाहाबाद में मोटरसाइकिल चोरी और स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में इजाफा होने लगा। शहरी अदम तहफ्फुज का शिकार होने लगे। थाना इलाहाबाद की हदूद में मस्जिद के बाहर से शहरी का मोटरसाइकिल चोरी करने की CCTV फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली है। एक बार फिर से आपको बताते चलें कि इलाहाबाद में मोटरसाइकिल चोरी और स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में इजाफा, शहरी अदम तहफ्फुज का शिकार होने लगे। थाना इलाहाबाद की हदूद में मस्जिद के बाहर से शहरी का मोटरसाइकिल चोरी करने वालों की CCTV फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अरशद सावाल से। जी अरशद, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल जी, इलाहाबाद में मोटरसाइकिल चोरी और स्ट्रीट क्राइम में शिद्दत शहरी आदम तहफ्फुज का शिकार होने लगे हैं। थाना इलाहाबाद की हदूद में मोटरसाइकिल चोरी की वारदात, मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आए शहरी की मोटरसाइकिल चोरी हो गई। आसिफ नजीर नामी शहरी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गया तो चोर मोटरसाइकिल ले उड़े। CCTV फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली है। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि चोर बिला खौफ लाख तोड़कर मोटरसाइकिल लेकर रफू-चक्कर हो गया। थाना इलाहाबाद की हदूद में मोटरसाइकिल चोरी की वारदात होना मामूल बन चुका है। पुलिस मोटरसाइकिल चोरी को रोकने के लिए मौसर इकदाम करे, शहरियों का मुतालबा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, अब आपको बताएं कि भारतीय पंजाबी गुलकारा सतिंदर सती 50 रुकनी वक्त के हमरा किरतारपुर पहुंच गई। किरतारपुर इंतजामिया की जानिब से अदाकारा को तोहफे भी पेश किए गए हैं। सतिंदर सती ने लंगर खाने में अपने हाथ से रोटियां बनाई, लंगर भी खाया। कहा, पहली बार पाकिस्तान आई हूँ, यहाँ हर फनकार, पीर, फकीर और बासी को सलाम पेश करती हूँ। पाकिस्तानी फनकारों को सुन सुन कर सीखा, यहाँ आकर बहुत खुशी हुई। हुकूमत पाकिस्तान और दरबार इंतजामिया की मेजबानी और बेहतरीन इंतजाम पर दिल से शुक्रगुजार हूँ। नून लीग ही मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर सकती है। आने वाला दौर मुस्लिम लीग नून का है। हल्का PP 96 से नून लीग के MPA की उम्मीदवार ताहिर नवाज सपरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, जानते हैं मलिक जाफर अली की इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मैं पैगाम जारी करना चाहना मोहम्मदी प्रेस क्लब की तरफ तो। कल मैं मोहम्मदी शरीफ हाज़र होया, उत्थे कुछ चीज़ां ऐसियां सुनन और वेखण दे विच आईयां कि सियाल शरीफ पीरखाने की तरफ तो कोई पैगाम ऐसा रवां किया गया मेरे हल्के दे विच कि मुस्लिम लीग नून की मुखालफत की जाएगी। फिर मैं जाके सियाल शरीफ ये पैगाम
ਸੁਣ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ख्वाजा ਨਿਜ਼ਾਮੁद्दीन ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਰਦੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਔਰ ਆਸਤਾਨਾ ਸਿਆਲ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮੁद्दीन ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਆਸਤਾਨੇ ਦੇ तमाम ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਨੇ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੈਗਾਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਦਾ ਅੰਸਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਤਰਦੀਦ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪੈਗਾਮ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਲ ਸ਼ਰੀਫ ਔਰ ਸਿਆਲ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮੁद्दीन ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਆਲ ਸ਼ਰੀਫ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਟੋਲਾ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਲੈਰਿਟੀ ਸਿਆਲ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਆਸਤਾਨੇ ਆਲੀਏ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਕੋਈ ਖਲੀਫਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ੀ ਖਲੀਫਾ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਆਲ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਹਿਰ ਨਵਾਜ਼ ਸਿਪਰਾ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਗਾਮ ਦੀ ਤਰਦੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਔਰ ਇਸ ਪੈਗਾਮ ਦੀ ਤਰਦੀਦ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆਲ ਸ਼ਰੀਫ ਆਸਤਾਨਾ ਜਨਾਬ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਗੌਰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਵੋ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੀਰਖਾਨੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਸਮਝੋ ਔਰ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਮਜ਼ੀਦ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਬੜੇ ਵਸੂਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਔਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਆਲ शरीफ। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब आपको बताएं कि गोजरा पुलिस ने रवा साल 11,000 से ज्यादा मुकदमा दर्ज करके 12,000 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दौरान कार्रवाई मुलजिमान के कब्जे से 27 करोड़ 50 लाख की रिकवरी की है। 2000 इश्तेहारी 901 अदालती मफरूलों को भी पाबंद सिलासिल किया, जबकि मनशियात के 718 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। जिला पुलिस ने गुज़िश्ता साल 265 मुकदमात में मुलविस 30 गैंग के 99 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। पत्तों की सराय मुगल शेखम बुल्लो की हल्ला और गर्दनवाह में खाद नायाब हो गई है। तहसील इंतजामिया ने खाद डीलर्स के साथ साजबाज कर ली। किसान खाद के हुसूल के लिए दरबदर हो गए। पत्तों की तहसील भर में यूरिया खाद ना मिलने पर किसान दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। किसान इत्तेहाद के इल्जाम करते हुए कहा, डेप्यूटी डायरेक्टर ज़राअत तौसी ने खाद डीलरों से साजबाज कर ली है। 3400 रुपए वाली खाद 5000 रुपए तक फरोख्त की जा रही है। अगर बरवक्त खाद ना मिली तो गंदम की फसल मुतासिर हो सकती है। डेप्यूटी डायरेक्टर ज़राअत तौसी खाद डीलर्स की पुश्त पनाही करने लगा है। किसानों ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। पाकिस्तानी नयाद अमरीकी शहरी सुल्तान महमूद वड़ाइच का अपने आबाई शहर सरगोदा के लिए खदमात का सिलसिला जारी। फैसलाबाद अस्पताल को 20 स्ट्रेचर और 20 व्हील चेयर्स अतिया कर दी गई हैं। कमिश्नर सरगोदा अजमल भट्टी की दरख्वास्त पर 10 डायलिसिस मशीनों की जल्द फराहमी का भी वादा कर दिया। सुल्तान महमूद वड़ाइच 20 साल से अमेरिका में मुकीम है। उन्होंने हालिया सैलाब में भी वाफिर इमदादी सामान भेजा था। मुश्किल वक्त में अपने भाइयों के साथ खड़े हैं। मरूफ समाजी रहनुमा सुल्तान महमूद वड़ाइच का कहना था कि सरगोदा का बेटा हूँ, अपने लोगों की खिदमत करके फख्र महसूस होता है। दियार खैर में रहते हुए भी मेरा दिल अपने हमवतनों के साथ धड़कता है। जलालपुर भट्टियां के मेन बाजार में ज्वेलरी शॉप पर चोरी की बड़ी वारदात हुई है। चोर रात की तारीकी और धुंध का फायदा उठाते हुए दुकान के ताले तोड़कर 32 लाख रुपए के जेवरात ले गए। चोरी डकैती की बढ़ती हुई वारदातों से ताजिर बिरादरी और शहरियों में खौफ हरास फैल गया है। थाना जलालपुर भट्टियां के एरिया में आए रोज चोरी डकैती की वारदातें मामूल बन गई हैं। शहरी गैर महफूज होकर रह गए हैं। खबर शामिल करें लिया से। आपको बताएं कि डीएचक्यू अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में तैनात डॉक्टर के नवाबी नखरों ने बेटे के इलाज के गर्ज से आने वालिदैन को गोद उजाड़ दी है। टांग पर टांग रखकर मोबाइल इस्तेमाल करने की वीडियो भी सामने आ गई है। लिया डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के डॉक्टरों ने कसाबों को पीछे छोड़ दिया। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने इलाज की गर्ज से आए मरीज की एक न सुनी और टांग पर टांग रखकर मोबाइल इस्तेमाल करता रहा। वालिदैन ने कमसन बच्चे के इलाज के लिए मिन्नतें तरले किए, मगर डॉक्टर ने एक न सुनी, जिसके बाद वालिदैन अपने बच्चे से हाथ धो बैठे। डॉक्टर की जानिब से दौरान ड्यूटी मोबाइल के इस्तेमाल की
फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली। फुटेज में वाज़िह तौर पर देखा जा सकता है कि डॉक्टर साहब टांग पर टांग रख के मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। इस हवाले से मजीद वालिदैन क्या कहते हैं उनसे जानते हैं। मैं अपने छोटे से भतीजे को 15 दिसंबर के बाद लेके गया था लिया DSQ में, और वहाँ पे अमले ने बहुत ज़्यादा लापरवाही बरती। डॉक्टर हजरात मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, नर्सिस जो हैं वो बात नहीं सुनती, बदतमीजी करती हैं, और ऑक्सीजन ख़त्म हो रही है, कोई वहाँ पे जो है ऑक्सीजन चेंज करने वाला नहीं है, और हमें यहाँ तक कहा गया जी हमारे पास एम्बुलेंस नहीं है, और नहीं तो हमने आपके मरीज़ को ट्रांसफ़र कर देना था किसी बेहतर स्टेशन के ऊपर। तो ये कुछ हो रहा है, तो मैं इस सारे सिस्टम की मैं आवाज़ उठा रहा हूँ इस सिस्टम के ख़िलाफ़, और पता नहीं कई ऐसे केसेस हैं जो आवाज़ ही नहीं उठा सकते। तो खुदा का वास्ता इस सिस्टम के ऊपर नज़र डालें, और मेरी वज़ीर आला पंजाब से ये दरख्वास्त है कि खुदा का वास्ता इस फार्मर्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम नाकाबिल काश्त रेत के टीलों को काबिल काश्त बनाने के लिए FDO के ज़ेर एहतमाम WHH की माली और तकनीकी ताउन से बहाली मुहिम का आगाज किया गया। 150 एकड़ नाकाबिल काश्त रेत के टीलों को काबिल काश्त बनाया जाएगा, जिससे इलाके में गजाई अजनास की पैदावार में इजाफा होगा और गजाई कमी के मसाइल पर काबू पाया जा सकेगा। इस मुहिम में डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत मुजफ्फरगढ़ राना हबीबुर रहमान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और मुहिम का आगाज रिबन काट कर किया। असिस्टेंट डायरेक्टर मुजफ्फरगढ़ अब्दुल रज़ाक, ज़राअत ऑफिसर रंगपुर जाहिद फारूक और चौक सरवर शहीद मलिक मुजाहिद इकबाल ने शिरकत की। FDO की तरफ से हमाद खान गाडी ने किसानों को तफसीलात से आगाह किया। एडिशनल IG ट्रैफिक पंजाब मिर्जा पारान बेग की हिदायत पर सिटी ट्रैफिक पुलिस मुल्तान ने न्यू ईयर नाइट के हवाले से ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया। अहम शाहराइन, बाजारों और चौकों पर ट्रैफिक वार्डन ड्यूटी सर अंजाम देंगे। CTO मुल्तान मोहम्मद नईम शाहिद का कहना था कि वन व्हीलिंग के हवाले से शहर के तमाम फ्लाई ओवर्स पर ट्रैफिक ड्यूटी लगा दी गई है। स्पेशल एंटी वन व्हीलिंग स्क्वाड्स ने भी तश्कील दे दिए गए हैं। सर्कल अफसरान अपनी पोजीशन पेट्रोलिंग हालत में रखेंगे। खोशाब में मुख्तलिफ अशिया ज़रूरिया की रस्द व तलब की मसावी तकसीम और मुकर्ररा निर्खों पर फराहमी और दस्तियाबी के लिए DC ऑफिस कमेटी रूम में डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास मुनाकिद हुआ। इजलास की सदारत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अहमद सुहेब ने की। इजलास में दीगर महकमों के अफसरान और ताजरान की तंजीमों के अहदेदारान और कमेटी के मेंबरान मौजूद थे। प्राइस कंट्रोल कमेटी की मशावरत से इजलास ने अशिया ज़रूरिया की कीमतों का असर नो तयन किया। लाहौर में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी इमरजेंसी की मुकम्मल बहाली का काम जारी। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने अली सबा पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा किया। कमिश्नर लाहौर के हमरा MSPC डॉक्टर सैयद मोहसिन अली शाह, चीफ इंजीनियर, स्ट्रक्चर इंजीनियर, दीगर अफसरान भी साथ मौजूद थे। कमिश्नर लाहौर का कहना था कि PIC इमरजेंसी की बहाली के बाद मरीजों को बेहतरीन सहूलियात दस्तियाब होंगी। इमरजेंसी एरिया के गिर्द ट्रैफिक जाम खत्म होगा। सड़क में कुशादा कर दी गई है। PIC इमरजेंसी का ग्राउंड फ्लोर तैयार कर लिया गया है, जबकि इक्विपमेंट्स की तनसीब तेजी से जारी है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा को PIC मैनेजमेंट, नेस्पाक, टीपा और कॉन्ट्रैक्टर्स ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के सामने 27 फुट ऊंचा मॉन्यूमेंट बनेगा। कमिश्नर लाहौर का कहना था कि PIC इमरजेंसी बिल्डिंग के तीनों फ्लोर डेडलाइंस के मुताबिक मुकम्मल होंगे। इमरजेंसी के सराय लोगों के लिए बहुत बड़ी सहूलियात का बायस होगी। उन्होंने मेहमान खाना के लिए मखसूस एरिया का दौरा करके लेबर में इजाफा कर दिया। नाजरीन, अब आपको बताते हैं कि NA 119 PP 149 से नौजवानों की बड़ी तादाद IPP में शामिल हो गई है। सदर यूथ विंग IPP लाहौर डिवीजन सैयद शुजा की टीम के हमरा पार्टी सेक्रेटरीट आमद हुई। वफ्द ने मरकजी रहनुमा IPP शुएब सद्दीकी से मुलाकात की। इस मौके पर नौजवानों ने पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। साबिक MP और मरकजी रहनुमा IPP शुएब सद्दीकी ने उन्हें पार्टी मफलर पहनाया और शमूलियत पर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर यूथ विंग के अहदेदारान का कहना था कि हमने पार्टी मफलर को कामयाबी का तावीज समझकर गले में पहना है। अगर मौका मिला तो अब्दुल अलीम खान की जेर क़यादत मुल्क की तामीर में भरपूर किरदार अदा करेंगे। दूसरी जानिब शुएब सिद्दीकी का कहना था कि नौजवानों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करना IPP का मंशूर है। इस मौके पर UC 44 से अब्दुर्रहमान कलियार, मलिक शुजात, चौधरी नौमान, राना जोहेब, शहरोज, हमजा, शहजाद वसीम, अली मुगल राशिद गुज्जर के अलावा दीगर भी मौजूद थे। लाहौर के निजी हॉल में इनामुल हक भट्ट के साहबजादे मोहम्मद हुसैन भट्ट के दावत वलीमा की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में नून लीगी साबिक MNA शेख रुहेल अस्कर, चौधरी शहबाज, ख्वाजा सलमान रफीक समेत
आम सियासी, समाजी और ताजिर बरादरी ने कसीर तादाद में शिरकत की। मजीद तफसीलात जानते हैं जुनेद अशरफ की इस रिपोर्ट में। लाहौर के निजी हाल में मिस्री शाह लोहा मार्केट के जनरल सेक्रेटरी इनामुल हक भट्ट के साहिबजादे मोहम्मद हुसैन भट्ट के दावत वलीमा की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में मिस्टर एंड मिसेस इनामुल हक भट्ट ने अजीजो कारिब और मेहमानों का इस्तकबाल किया। तकरीब में नून लीगी साबिक एमएन ने शेख रुहेल अस्कर, नून लीगी साबिक एमपीए चौधरी शहबाज, नून लीगी साबिक एमपीए ख्वाजा सलमान रफीक, सदर लोहा मार्केट मिस्री शाह चौधरी आमिर सदीक, आजम खान इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, पाकिस्तान मिली मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा हाफिज खालिद बिन वलीद ने खसूसी शिरकत की। इनामुल हक भट्ट के बड़े साहिबजादे हसन भट्ट ने ताजिर बरादरी का इस्तकबाल किया। मेहमानों की जानिब से नौ बेहता जोड़े के लिए नेक दिली तमन्नाओं का इजहार किया गया। इस मौका पर मलिक हबीब ने कराची से खसूसी आमद की। चौधरी जुल्फकार, सीईओ ब्लैक गोल्ड महर यूनस, इंडस्ट्रियलिस्ट मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद कामरान, मियां आबिद, महर अजमल ने भी खसूसी शिरकत की। बाऊ आरिफ, हाफिज बासित, परवेज शाह, हाजी आरिफ दुबई वाले, शेख यूसुफ, लाला यूसुफ, साबिर पिया और दीगर सियासी, समाजी और ताजिर बरादरी ने कसीर तादाद में शिरकत की। आजम खान इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी का कोहिनूर न्यूज से खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि इनामुल हक भट्ट के साहिबजादे की शादी पर शिरकत करके बहुत खुशी महसूस हो रही है। अल्लाह पाक आने वाले दिनों में मजीद खुशियाँ और कामयाबियाँ अता फरमाए। इनामुल हक भट्ट ने तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों की आमद पर शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन शाहीन के हमरा जुनेद अशरफ, कोहिनूर न्यूज, लाहौर। इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स में छीना गया मोबाइल फोन मुद्दई के सुपुर्द कर दिया गया। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद ने मोबाइल फोन मिर्जा इफ्तिखार बेग के हवाले किया। मुद्दई मुकदमा की बेटी से रिक्शा में दौरान सफर मोबाइल फोन छीन लिया गया था। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ने वारदात का सख्त नोटिस लिया था। मोबाइल की वापसी पर मुद्दई ने एसएसपी का शुक्रिया अदा किया। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन बागबानपुरा ने टीम के हमरा जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मोबाइल फोन रिकवर किया। एसएसपी का कहना था कि शहरियों की जानो माल के तहफ्फुज के लिए दिन रात कोशां हैं। उन्होंने कामयाब कार्रवाई पर बागबानपुरा पुलिस को शाबाश दी। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद चौधरी की ज़ेर सदारत इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स में मीटिंग का इनेकाद किया गया। डिवीजनल एसपीज और इंचार्जेस से कारकर्दगी पर ब्रीफिंग ली गई। डॉक्टर अनूश मसूद ने हिदायत की है कि तमाम अफसरान अपनी डिवीजन में मुकदमात की जल्द यकसूई में मजीद तेजी लाएं, तकमील चलान और केसेस यकसू करने के लिए प्रोसिक्यूटर से कोऑर्डिनेशन करें, मुतहरिक गैंग समेत इश्तिहारियों की गिरफ्तारी यकीनी बनाए। मीटिंग्स में दी गई मोहलत खत्म होने पर अफसरान को दिए गए टारगेट, इश्तिहारी मुलजमान की गिरफ्तारी और पेंडिंग मुकदमात का जायजा लिया गया। टारगेट पूरे करने में नाकामी पर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मिस्री शाह, नवाब टाउन, मांगा मंडी, इशरा और शातमा समेत मुतादिद इंचार्जेस को शोकाज नोटिस जारी करते हुए हिदायत की है कि इश्तिहारों की गिरफ्तारी के लिए तमाम वसाइल और सलाहियतें बुरे कार लाई जाएं। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद चौधरी का कहना था कि जदीद टूल्स, डाटा एनालिसिस समेत IT बेस्ड पुलिसिंग का फरोग अवलीन तरजीहात में शामिल है। अपनी रोज तब्दील न करने वाले अफसरान महकमाना एहतसाब के लिए तैयार रहें। शहरियों को मेरिट पर इंसाफ फराहम करके दाद रसी की जाएगी। मेहनती अफसरान की हर सतह पर हौसला अफजाई करेंगे। यहाँ आपको अहम खबर से आगाह करते हैं। पंजाब हुकूमत ने मौसम सरमा की छुट्टियों में इजाफे का ऐलान कर दिया है। 9 जनवरी तक मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि पंजाब हुकूमत ने मौसम सरमा की छुट्टियों में इजाफे का ऐलान कर दिया है। 9 जनवरी तक मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट करते जाएं कि पंजाब हुकूमत ने मौसम सरमा की छुट्टियों में इजाफे का ऐलान कर दिया है। 9 जनवरी तक मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। मौसम सरमा की शिद्दत में इजाफे के साथ ही पंजाब हुकूमत ने भी शहरियों को खुशी की खबर सुनाई है। मौसम सरमा की छुट्टियों में इजाफे का ऐलान कर दिया गया है। 9 जनवरी तक मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान किया गया है। पंजाब हुकूमत की जानिब से ये ताज़ा तरीन ऐलान है। छुट्टियों में इजाफे से मुतालिक 9 जनवरी तक मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। इसी पर मजीद बात करते हैं कोहिनूर के नुमाइंदे कामरान से। जी कामरान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास?
جو موسم سرما کی تعطیلات ہیں، پہلے تو اس میں جو سی ایجوکیشن لاہور ہیں ان کی جانب سے 18 سے 1 تک کی جو چھٹیاں تھیں وہ دی گئی تھی اور 2 تاریخ کو جو ہے وہ اسکول کھل رہے تھے، مگر اب سردی کی شدت کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ اس میں مزید اضافہ کر دیا گیا ہے. چھٹیاں 8 سے 10 دن جو ہے وہ بڑھا دی گئی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ شہر میں شدید اس وقت جو ہے وہ دھند کی لپیٹ میں بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتائیں کہ جو سرد ہوائیں ہیں ان کا بھی داخلہ جو ہے وہ شہر لاہور میں جو ہے وہ ہو چکا ہے. اور کامران سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ پنجاب حکومت نے موسم سرما کی چھٹیوں میں اضافے کا اعلان کر دیا ہے. 9 جنوری تک موسم سرما کی چھٹیوں کا اعلان کر دیا گیا ہے. ناظرین آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ پنجاب حکومت نے موسم سرما کی چھٹیوں میں اضافے کا اعلان کر دیا ہے. 9 جنوری تک موسم سرما کی چھٹیوں کا اعلان کر دیا گیا ہے. ایک بار پھر سے ہمارے نمائندے سے بات کرتے ہیں. کامران علی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی کامران بتائیے گا. سب سے پہلے جو چھٹیاں تھی موسم سرما کی وہ 18 تاریخ سے 1 تک جو تھی وہ اناؤنس کی گئی تھی، اور اب جو ہے وہ سردی کی شدت کو دیکھتے ہوئے اس میں حکومت پنجاب کی جانب سے محکمہ تعلیم کی جانب سے اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے. چونکہ شہر لاہور میں اس وقت دھند کا بھی راج ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سردی کی جو شدت ہے اس میں بھی اضافہ جو ہے وہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے. تاہم جو ہے وہ ابھی اس میں باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے. اب جو ہے اس میں چھٹیاں جو ہیں وہ آئندہ آنے والے 10 دن تک جو ہے وہ 10 تاریخ تک جو ہے وہ اس میں اضافہ کیا گیا ہے، کیونکہ شہر میں سردی کی شدت میں بھی اضافہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے، دھند کا بھی راج ہے، اور بچوں کی صحت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے اور اس کو برقرار رکھنے کے لیے جو ہے وہ محکمہ تعلیم کی جانب سے ایک اچھا انیشیٹو لیا گیا ہے. چھٹیوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے تاکہ جو بچے جو ہے وہ محفوظ رہیں سردی سے. جی ٹھیک ہے کامران، بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. ناظرین اہم خبر ہے جس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے جائیں کہ پنجاب حکومت نے موسم سرما کی چھٹیوں میں اضافے کا اعلان کر دیا ہے. 9 جنوری تک موسم سرما کی چھٹیوں کا اعلان کر دیا گیا ہے. ناظرین آپ کو اہم خبر ہے جس کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے جائیں کہ پنجاب حکومت نے موسم سرما کی چھٹیوں میں اضافے کا اعلان کر دیا ہے. 9 جنوری تک موسم سرما کی چھٹیوں کا اعلان کر دیا گیا ہے. سردیوں کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی پنجاب حکومت کی جانب سے شہریوں کو خوشخبری سنائی گئی ہے اور چھٹیوں میں اضافے کا اعلان کیا گیا ہے. ان چھٹیوں میں اضافہ 9 جنوری تک کیا گیا ہے. ناظرین آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ پنجاب حکومت نے موسم سرما کی چھٹیوں میں اضافے کا اعلان کر دیا ہے. کوہ نور نیوز کے پروگرام پورا سچ میں غیر قانونی تعمیرات کی نشاندہی کے بعد MCL پلاننگ ونگ جاگنے لگا. ایڈمنسٹریٹر MCL رافعہ حیدر کی زیر صدارت پلاننگ ونگ کا اہم اجلاس ہوا. میٹروپولیٹن آفیسر پلاننگ سلیم احمد نے بریفنگ دی. 227 غیر قانونی تعمیرات کی نشاندہی کی گئی ہے. 3 سال میں 32 کروڑ روپے سے زائد کی ریکوری ہوئی. مزید جانتے ہیں جنید اشرف سے. جی جنید بتائیے گا. ہاں جی بالکل، دیکھیے کوہ نور نیوز کے پروگرام پورا سچ میں غیر قانونی تعمیرات نشاندہی کے بعد MCL پلاننگ ونگ جو ہے وہ جاگنے لگا ہے. DC لاہور وہ ایڈمنسٹریٹر لاہور MCL رافعہ. جی جنید بتائیے گا. ہیلو، نمائندے جنید اشرف سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کو بتاتے ہیں کوہ نور نیوز کے پروگرام پورا سچ میں غیر قانونی تعمیرات کی نشاندہی کے بعد MCL پلاننگ ونگ جاگنے لگا ہے. ایڈمنسٹریٹر MCL رافع حیدر کی زیر صدارت پلاننگ ونگ کا اہم اجلاس ہوا. میٹروپولیٹن آفیسر پلاننگ سلیم احمد نے بریفنگ دی. ایک بار پھر سے ٹیلی فون لائن پہ جنید اشرف ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی جنید بتائیے گا. ہاں جی بالکل، دیکھیے کوہ نور نیوز کے پروگرام پورا سچ میں غیر قانونی تعمیرات کی نشاندہی کے بعد MCL پلاننگ ونگ جو ہے وہ جاگنے لگا ہے. DC لاہور وہ ایڈمنسٹریٹر MCL رافع حیدر کی زیر صدارت پلاننگ ونگ کا اہم اجلاس منعقد ہوا ہے. اجلاس میں میٹروپولیٹن آفیسر پلاننگ ونگ سلیم احمد نے بریفنگ دی ہے. 227 غیر قانونی تعمیرات کی نشاندہی کی گئی ہے. گزشتہ 3 سال میں ٹوٹل 32 کروڑ روپے سے ریکوری کی گئی ہے. نقشہ فیس وصولی کا ٹارگٹ اب جو ہے 70% مزید بڑھا دیا گیا ہے. اجلاس میں پلاننگ ونگ کے تمام زونز کی کارکردگی کے اہداف کا بھی جائزہ لیا گیا ہے. غیر قانونی تعمیرات کے خلاف بلا تفریق کارروائیوں کا جو ہے ہدایت جاری کی گئی ہے. اگر آپ کو لاہور کے زونز کے حوالے سے آپ کو تفصیلات بتاتے چلیں تو عزیز بٹی زون میں 69 زیر تعمیر عمارتوں میں 39 غیر قانونی تعمیرات پائی گئی ہیں. عزیز بٹی زون میں رہائشی، کمرشل، انڈسٹریل نقشہ ساز کی فیس کی مد میں
88 लाख रुपए की जायद की रिकवरी की गई है। जबकि वाघा जोन के हवाले से बताता चलूं तो वाघा जोन में भी इसकी पाई गई है, और जबकि 78 लाख रुपए की जो है रिकवरी की गई है। और 36 तामीरात जो है वो दाता गंजबक जोन में, उसमें से 19 जो है गैर कानूनी पाई गई हैं, और रावी जोन में 87 जेर तामीर इमारतों में से 19 गैर कानूनी इमारतों की निशानदेही की गई है। और उसके अलावा निश्तर जोन के हवाले से आपको बताता चलूं तो 35 गैर कानूनी तामीरात की निशानदेही की गई है। इकबाल जोन में 25 गैर कानूनी तामीरात की निशानदेही की गई है, और समनाबाद जोन में 7 गैर कानूनी तामीरात की निशानदेही की गई है, और 3 करोड़ रुपए से जायद की नक्शा फीस की रिकवरी की गई है। शालीमार जोन में 48 गैर कानूनी तामीरात की निशानदेही और 55 लाख रुपए फीस की रिकवरी की गई है। गुलबर्ग जोन में 4 गैर कानूनी तामीरात और 35 लाख रुपए नक्शा फीस की रिकवरी की गई है। एडमिनिस्ट्रेटर MCL राफिया हैदर का कहना है कि रहायशी, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल नक्शाजात की मंजूरी के लिए मरबूत सिस्टम तश्कील दिया जाएगा, और प्लानिंग विंग के तमाम जोन की कारकर्दगी का हर 10 रोज बाद जो है अब इजलास किया जाएगा और उसका जायजा लिया जाएगा। जी ठीक है जुनेद, बहुत शुक्रिया आपका, तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। उम्मीदवार PP 169 अहमद सुलेमान बलोच का हल्के में तराजू कन्वेंशन करने का ऐलान है। कन्वेंशन से उम्मीदवार NA 128 लियाकत बलोच भी खुसूसी खिताब करेंगे। अहमद सुलेमान बलोच का कहना था कि मुल्क में खानदानों की हुक्मरानी के बजाय जमहूरियत की हुक्मरानी कायम करना होगी। मजीद जानते हैं अपने रिपोर्टर आसिम बदर की इस रिपोर्ट में। उम्मीदवार PP 169 अहमद सुलेमान बलोच का हल्का में तराजू कन्वेंशन करने का ऐलान। तराजू कन्वेंशन से उम्मीदवार NA 128 लियाकत बलोच खसूसी खिताब करेंगे। अहमद सुलेमान बलोच की हल्का में मुख्तलिफ शोबों में काम करने वाले अफराद से मुलाकात और तराजू कन्वेंशन की दावत भी दी। नाज़िम इंतहाब सैयद मुस्तकीम मोइन, कैंपेन इंचार्ज जहांगीर एसार, जनरल सेक्रेटरी PP 169 हाफिज अहमद उमैर, हाफिज रिजवान, जोएब गुज्जर, मलक रफाकत भी हमरा थे। राब्ता राना अब्दुल गफ्फार के राब्ता दफ्तर में तराजू कन्वेंशन के हवाले से मुलाकातें। मुल्क में खानदानों की हुक्मरानी की बजाय जमहूरियत की हुक्मरानी कायम करना होगी, मसाइल तभी हल होंगे। लुटेरों जागीरदारों को पार्टी टिकट ना मिलने पार्टी बदल लेते हैं। बेखिस हुक्मरानों ने अवाम को कुछ नहीं दिया, ना रोजगार, ना छत, ना सेहत। कौम फैसला करे, जब ये अपने मुफाद के लिए पार्टी छोड़ देते हैं तो हम क्यों नहीं इनसे जान छुड़ा लेते। तराजू अमन, खुशी, खुशहाली, रोजगार, सेहत की फराहमी का निशान है। अवाम तराजू का साथ दे, खिदमत अवाम की दलील पर मौजूद होगी। आगे बढ़े आपको बताएं कि SP इकबाल टाउन ऑपरेशन जुनैर अहमद चीमा की हिदायत के मुताबिक SHO वहदत कॉलोनी अफजाल रऊफ की अपनी टीम के हमरा कार्रवाई मशकूक गाड़ी को रोकने पर भारी मिकदार में मनशियात और असलहा बरामद करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मजीद कार्रवाई किस तरह से की गई, तमाम अहवाल जान लेते हैं SHO वहदत कॉलोनी की जुबान। आज सुबह तकरीबन 6 बजे करीब हमें इतला मिली कि एक सफेद कलर की गाड़ी है जिसमें 3 कस भारी मिकदार में मंशियात लेकर आ रहे हैं, वादत रोड से गुजरेंगे, जिसकी इंफॉर्मेशन की बिना पर हमने वादत रोड पर नाकाबंदी की। नाकाबंदी के दौरान इन्फॉर्मर की बताई हुई गाड़ी हमें नजर आई, हमने उसे रोकने के लिए इशारा किया रुकने का, लेकिन वो रुके नहीं। उन्होंने गाड़ी भगा दी और साथ ही फायरिंग शुरू कर दी। हमने उसका ताकुब किया, आगे बजरी का ढेर पड़ा था, बजरी के ढेर के साथ गाड़ी टकराई और टकराने के बाद गाड़ी वहां बंद होगी। गाड़ी बंद होने के बाद उन्होंने नीचे उतरे और मंशियात समेत फरार होने की कोशिश करने लगे। भारी मिकदार में मंशियात बरामद की जो कि वजन करने पर तकरीबन 13 किलोग्राम हुई है। और इसके साथ जब गाड़ी की तलाशी ली गई तो गाड़ी में से एक कलाशनकोव और 3 पिस्टल, 2 9mm, एक 30 बोर पिस्टल बरामद हुआ। इनको गिरफ्तार किया है। ये लाखों रुपए मालियत की मंशियात बरामद की है इनके खिलाफ। लाहौर के इलाके चौहंग में घर में आतिशज़दगी से 3 अफराद की हलाकत का मामला। SHO चौहंग की बरवक्त कार्रवाई कत्ल की लर्जाखेज वारदात का मामला हल कर दिया। पुलिस ने सास, ससुर और नंद को जलाकर कत्ल करने पर बहू को गिरफ्तार कर लिया है। ससुरालियों से नाचाकी पर बहू फराह और उसकी बेटी अलीना और नामालूम शख्स ने तीनों अफराद के गले दबाकर घर को आग लगा दी। SP सिद्रा खान का कहना था फराह और अलीना को हिरासत में ले लिया। तीसरे मुलजिम की तलाश शुरू कर दी गई है। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए KN न्यूज, क्योंकि हम हैं आजाद भी और जिम्मेदार।